नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। रोहतास जिले के खुदराव गांव में जमीनी विवाद में धारदार हथियार से पिता पुत्र सहित 3 की हत्या। राजधानी रांची के डोरंडा इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाज के दौरान हुई मौत। खूटी पेरका गांव के एक कुएं से एक महिला और 2 बच्चों का शव बरामद किया गया। और मैथन और चिरकुंडा बॉर्डर पर 24 घंटे कोरोना जांच करने का वीडियो ने दिया निर्देश। झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार की दोपहर को शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुके देकर राज्यपाल रमेश बैस को प्रदेश में उनके कार्यकाल के लिए बधाई दी। मैं रमेश बैस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक झारखंड के राज्यपाल के पद का कार्य पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मैं झारखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, समारोह समाप्त करने की अनुमति देने की कृपा करें। रोहतास जिले के डेहरी दरहिट थाना क्षेत्र के खुदराव गांव में जमीनी विवाद में मंगलवार की रात्रि करीब 8 बजे हत्या के कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। बताया जाता है गांव के ही कुछ लोगों से जमीन का विवाद चल रहा था। इसको लेकर विजय सिंह, राकेश सिंह और दीपक सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया, जहां परिजनों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को सोन किनारे दाह संस्कार कर दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार की है। रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी जारी है। धरा जा। चलो राजधानी रांची में डोरंडा इलाके में हिनू के पास बुधवार को बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की। वारदात में अल्ताफ नाम का युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फायरिंग की वारदात की पूरी जानकारी के लिए रांची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की कोशिश में जुटी है।
खूंटी के पेरका गांव के लीड्स एनजीओ कार्यालय के पीछे स्थित एक कुएं से बुधवार को एक महिला और 2 बच्चों का शव बरामद किया गया। इनकी पहचान पेरका गांव निवासी 35 वर्षीय चंपा मंडो, 6 वर्षीय डोकरा मंडो और 3 वर्षीय हर्षिन मंडो के रूप में की गई। महिला सरहुल पूजा के बाद से लापता थी। सुबह ग्रामीणों ने कुएं में शव उतराते देखा तो मरहू थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले कुएं में उतराते बच्चों के शवों को बाहर निकलवाया। एक बच्चा पत्थर से बंधा मिला है। उसके बाद महिला के शव को झांगर से फंसाकर निकाला गया है। धनबाद उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार की रात 11 बजे एग्यारकुंड पानी टंकी के समीप एक घर से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली लेबल, कॉर्क, ढक्कन आदि जब्त किया है। गलफरबाड़ी पुलिस भी छापेमारी में थी। उक्त घर चिरकुंडा निवासी किशोर साहू ने भाड़े पर ले रखा था। जब्त सारा सामान बोरी में था जिसे उसी रात कहीं खपाना था, जिसकी गुप्त सूचना गलफरबाड़ी पुलिस को मिली। इसके बाद धनबाद उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। टीम में शामिल उत्पाद विभाग के एएसआई कुंदन कौशल ने बताया कि जब्त सामान में मैकडवेल नंबर 1, रॉयल स्टेक, रॉयल चैलेंज आदि शराब कंपनी के 26 बोरा ढक्कन और कॉर्क हैं। वहीं 2 बोरा स्टिकर और लेबल है। सारा सामान कहां खप रहा था, अवैध शराब का निर्माण कहां होता था, कौन सा गिरोह, इसमें कौन से लोग शामिल हैं, इन सारी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जाएगी। किशोरी की गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। पुरुलिया जिला भाजपा ने वैक्सीन भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बुधवार को जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के गेट के बाहर धरना दिया। सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, जिला भाजपा अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती, जिला विधायक एवं अन्य नेता मौजूद थे। इस सिलसिले में सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य की मांग के मुताबिक टीके मुहैया कराती है, लेकिन तृणमूल उन्हें पिछले दरवाजे से बेच दे रही है। इस मुद्दे को लेकर राज्य सहित पुरुलिया जिले में भी भाजपा आंदोलन कर रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी वैक्सीन का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसका शिकार आम लोग हो रहे हैं। फर्जी वैक्सीन 800 रुपए में बेची जा रही है। अगर इस फर्जी सरकार ने इस फर्जी साजिश को नहीं रोका तो हम एक बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। তৃতীয়বারের জন্য মাননীয় মমতা ব্যানার্জি সরকারে এসেছেন। আর সরকারে আসার পরেই কোভিড মহামারীর বিরুদ্ধে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলন চলছে তার ব্যতিক্রম পশ্চিমবাংলা। এখানে যেরকম সরকারটাই ভুয়ো, বিধানসভায় না পৌঁছেই যেমন মুখ্যমন্ত্রী আর বিধানসভায় যিনি পৌঁছেছেন তিনি বিরোধী দলনেতা, সেই রকমই প্রত্যেকটা বিভাগেরই চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য বিভাগের। আমরা দেখেছি কি পশ্চিমবাংলাতে প্রায় অধিকাংশ জায়গাতে ভ্যাকসিন বিক্রি হচ্ছে। একটা ভ্যাকসিন নিলে 500 টাকা, জোড়া ভ্যাকসিন নিলে 800 টাকা। কি সুন্দর অফার, জোড়া নিতে গেলে 200 টাকা ছাড় দেওয়া হচ্ছে। निरसा प्रखंड कार्यालय के समीप NH2 पर बिहार के शेखपुरा से निरसा की ओर आ रही अरमान बस ने सुबह 5 बजे केला लदे ऑटो में टक्कर मार दिया। दुर्घटना में ऑटो चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बस इतनी तेज गति में थी कि डिवाइडर को पार करते हुए खालसा होटल के समीप
कई दुकानों को तोड़ते हुए जाकर रुकी। दुर्घटना के बाद बस चालक व खलासी भाग खड़े हुए। बस पर मात्र 10 यात्री सवार थे, उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई। सभी यात्री ऑटो पकड़कर अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। वहीं सूचना पाकर पहुंची निरसा पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से मृतक को एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। वहीं मौके का फायदा उठाकर बस चालक व खलासी भागने में सफल रहे। ग्यारकुंड प्रखंड सभागार में वीडियो विनोद कर्मकार की अध्यक्षता में बुधवार को विधि व्यवस्था व वैक्सीनेशन को लेकर थाना प्रभारियों व स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक हुई। वैक्सीनेशन के लिए गुरुवार से पंचायतों में एक दिन मोबाइल वैन भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं मैथन और चिरकुंडा बॉर्डर पर 24 घंटे कोरोना जांच करने का निर्देश दिया गया। वीडियो ने कहा कि ग्यारकुंड प्रखंड में 2 अस्थायी वैक्सीनेशन सेंटर चिरकुंडा और डिनोबली स्कूल मैथन है। झारखंड बॉर्डर पर 24 घंटे विशेष निगरानी रखी जाएगी। त्योहार के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत काम करेंगे। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबारी परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनी आने के पहले ही जमीन रैयत प्रदीप राउत ने मार्क्सिस्ट का झंडा गाड़ विरोध प्रकट कर दिया। वहीं सीपेज का ओबी डंप घंटों बाधित रहा। मौके पर प्रदीप राउत ने बताया कि यह जमीन मेरे पिताजी रतन राउत के नाम से है, जिसमें कुल 2 एकड़ 21 डिसमिल जमीन है। 2012 में बीसीसीएल प्रबंधन मेरे जमीन से कोयला उत्पादन कर रहा है और नियोजन के नाम पर अब तक आश्वासन देता आ रहा है। वहीं मार्क्सवादी समन्वय समिति नेता गौरचंद्र धीवर ने बताया कि यह एक सांकेतिक प्रदर्शन था। प्रबंधन ने भुक्तभोगी का जमीन लिया है और नियोजन के नाम पर वर्षों से टाल मटोल कर रहा है, जिसे मार्क्सिस्ट परिवार हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर 15 दिनों के अंदर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है तो फिर से चक्का जाम कर दिया जाएगा। আমরা দেখুন আজকে বন্ধ মানে কি আপনাদের একটা মেসেজ দেওয়া। আজকে আমরা যদি 15 দিনের মধ্যে যদি এর কোনো মানে নিধান না হচ্ছে সমস্যা, তাহলে আমরা 15 दिन পেজের জায়গা তো আমরা গেছি। পেজের জায়গা मैनेजमेंट की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रैयतों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रैयतों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। मैनेजमेंट की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैनेजमेंट की रंगदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रैयतों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आज की ये प्रदर्शन हम लोग मांग है हम लोग का, ये हमारे सामने जो है प्रदीप राउत का ज़मीन मैनेजमेंट ने खोद दी और इनको आश्वासन दे के रखे कि हाँ नौकरी देंगे, जबकि नौकरी के लिए इनके पास सफिशेंट ज़मीन दिए हैं और इनका रजिस्ट्री भी करा लिए हैं मैनेजमेंट। और आज 6-7 साल से इनको घुमा रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं मैनेजमेंट। ज़मीन कर लिया गया था 2012 से लड़ाई चल रहा। 2014 में एक बार फाइल सेंक्शन हुआ था, सेंक्शन होकर नौकरी नहीं हुआ। फिर उस टाइम से फिर और करते मतलब 2021 में
कहने बोलो ये वार्ता सफल रूप से सफल रहा और ये लोग से जो वादा किया है कि हम स्टेट डिपार्टमेंट से बात करेंगे, जहाँ रुका हुआ है उसको हम लोग आगे बात करके उसका निदान निकालेंगे। कोयला कर्मियों की विभिन्न समस्या को लेकर कोयला मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में बुधवार को बेजेट डी कोलोरी में प्रदर्शन किया गया। मांग पत्र कोयला प्रबंधक को सौंपा गया। मौके पर कोयला मजदूर कांग्रेस के शाखा अध्यक्ष लालू यादव, सचिव इंद्रदेव यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कोयला कर्मियों को आज भी कोयला प्रबंधन कई तरह की सुविधाओं से वंचित रखा है, जो कोयला मजदूरों को नहीं मिल पा रही है। मजदूरों को पूरा हक दिलाना हमारी प्राथमिकता में है। दुनिया की मजदूरी एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया की मजदूरी एक हो, एक हो, एक हो। मजदूरों के ऊपर अत्याचार करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों के ऊपर एक्सरसाइज करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम मजदूर कमाते हैं, हम मजदूर कमाते हैं, गुंडा सब खाता। हम मजदूर कमाते हैं, गुंडा सब खाता है। हम मजदूर कमाते हैं, गुंडा सब खाता है। पैसा अब आप खा लिए, जब काको बोले डॉक्यूमेंट दे देंगे, सारा देख लीजिए। हाँ, और आप रिसीव कीजिएगा। नहीं, आप तो ऐसा प्रदर्शन का आपके पास रहेगा, ये हम लोग वहाँ की करेंगे। ईसीएल मुगमा क्षेत्रीय वर्कशॉप के कर्मियों को अन्य कॉलोनियों में स्थानांतरित करने का नोटिस चिपकाने पर कर्मियों ने बुधवार को जोरदार हंगामा किया। मुगमा क्षेत्रीय वर्कशॉप के कर्मी बुधवार सुबह जब काम पर आए तो नोटिस बोर्ड पर 15 दिनों के अंदर अपनी इच्छानुसार अन्य कोलवरी व उखड़ा वर्कशॉप में स्थानांतरण के लिए फॉर्म भरने का आदेश चिपका पाया। यह देख कर्मी हंगामा करने लगे और विरोध में प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों को घेर लिया। कर्मचारियों का कहना था कि प्रबंधन को नोटिस चिपकाने से पहले वर्कशॉप के जेसीसी सदस्यों की बैठक बुलानी चाहिए थी। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।